नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए यूपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज हम लोग देखेंगे और आपको ये क्लास टेस्ट की तरह लगाना है और जांचना है कि आप कितने क्वेश्चन जानते हैं इन क्वेश्चनों में से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्लास में करवाएंगे, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से आपको आज का सेट लगाना है और आपको अपनी तैयारी जांचनी है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए देखते हैं अपने पेपर को और टेस्ट को शुरू करते हैं। आप सभी साथी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखिए, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका आंसर आपको मन में सोचना है और वीडियो के लास्ट में आपको जांचना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है, तो भाई सबसे बड़ा जिला है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तीर्थों। देखिए, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का इनमें से वो कौन सा स्थान है जिसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा प्रयागराज को। देखिए, अगला क्वेश्चन है डोम राजा का महल ये कहां पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखना है। डोम राजा का महल जो है ये कहां पर स्थित है, तो देखिए अगर आपने अपने मन में आंसर सोचा है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये डोम राजा का महल जो है ये वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी के मन में यही विचार आया होगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वाराणसी। ठीक है, याद रखना, और अगर नहीं पता था तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल इनमें से कौन सी है। वाणिज्य फसल को हम नगदी फसल भी बोलते हैं, वाणिज्य फसल को हम नगदी फसल भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी एक प्रमुख उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल है, तो देखो करेक्ट आएगा साथियों गन्ना। गन्ना यानी शुगर कैन। देखिए, गन्ना की बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन यूपी में ही होता है, उत्तर प्रदेश में ही, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध किस खेल से है। यानी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ, और इनका संबंध किस खेल से है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन रह चुके मोहम्मद कैफ ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। याद रखना ये उत्तर प्रदेश राज्य के थे। ठीक है, यह है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जो स्थान प्राप्त हुए हैं वो कौन से स्थान है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त होने वाले जो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, मानपुर ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल है, इसके अलावा मांडी ये भी हड़प्पा सभ्यता स्थल है, और भानपुरा ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। यानी उपरोक्त सभी ऑल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखना ये सारे स्थल जो है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यानी उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का, यानी कार्य करने वाले जो लोग हैं उनमें कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा, याद रखना 59%, लगभग 60%। वैसे 59.33% जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है, ये आपने पढ़ा होगा। तो 59% जो है उत्तर प्रदेश के कार्यशील जनसंख्याओं में से ऐसे लोग हैं जो कि कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो साथियों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य चिन्ह है उसमें देखो तीर कमान है, तीर कमान है, और फिर क्या है बीच में इस प्रकार से मछली बना हुआ है ना, तो मछली बना हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली। याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो है मछली, मछली के साथ तीर कमान। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को
वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बताइए, सोचिए मन में कि क्या हो सकता है। तो देखना, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान देना साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में देखिए ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था, ब्रह्म ऋषि देश। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ब्रह्म ऋषि देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको नोट कर लेना साथियों, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो देखना, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का टोटल जो है ना क्षेत्रफल है। और याद रखना, ये संपूर्ण भारत के यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भाई 7.33%, 7.33%। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो भाई याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, फोर्थ है ना, चौथा। और यहीं पर अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का कितनावा स्थान है? तो याद रखना, फर्स्ट, पहला स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा, मुसम्मन छतरी जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, मुसम्मन छतरी ये आगरा के किले में स्थित है साथियों, आगरा का लाल किला में। अब देखिए, ये जो आगरा का लाल किला है, आपसे पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो भाई याद रखना, उत्तर प्रदेश का आगरा का जो लाल किला है इसका निर्माण कराया था अकबर ने। और यहीं पर देखिए, आपने पढ़ा होगा दिल्ली का लाल किला। तो देखिए, दिल्ली में स्थित जो लाल किला है ना, दिल्ली का जो लाल किला है भाई, दिल्ली का लाल किला, उसको शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था साथियों? शाहजहां ने बनवाया था। तो ये चीजें कंफ्यूजन करती है, तो याद रखना सभी साथी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित, देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग यानी हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थित ये मंगलगढ़ दुर्ग जो है यानी हमीरपुर, ये किस काल में बनवाया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, चंदेला काल में या चंदेलों के समय में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवध, देखिए अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? अब देखिए, लखनऊ जो है ना, जिसको अभी हम लखनऊ पढ़ते हैं, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए, लखनऊ को पहले अवध के नाम से ही जाना जाता था साथियों। ठीक है, लखनऊ का ही ये प्राचीन पुराना नाम है अवध। अब देखिए, अवध को अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था, या फिर अवध को अंग्रेजों ने अपने अवध को जो है अंग्रेजों ने अपने अधीन या अधिकार में कब कर लिया था? तो देखो, यहाँ आपका राइट आंसर होगा 6 सितंबर 1857 को, याद रखना, 6 सितंबर 1857 को अवध को जो है ना अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 182 ईसा पूर्व में युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो देखना, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर को अपने कब्जे पर कर लिया था? तो याद रखना, मथुरा को। देखिए, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो साथियों देखिएगा, शेर शाह सूरी ने जिस वक्त कालिंजर पर आक्रमण किया था उस समय कालिंजर का शासक कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना, देखिए कीरत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कीरत सिंह के समय में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? अब देखिए, 1857 की जो क्रांति है वो सबसे पहले मेरठ से ही शुरू हुई थी, 10 मई मेरठ से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मई 1857 को। आगे देखिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? ये देखिए, राहुला जो है ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है, पहली बात तो ये। और ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र से। आई होप आप सभी ने भी बुंदेलखंड आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? यानी ये जो अर्जुन बांध नहर है, इस नहर से उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसको लाभ मिलता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा हमीरपुर। याद रखना, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के कौन से जिला को लाभ मिलता है? तो हमीरपुर को। नेक्स्ट है, उर्दू का प्रथम नाटक
इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये जो इंद्र सभा है ना साथियों, ये उर्दू का प्रथम नाटक था और इसको कब और किसने लिखा था? तो देखिए अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मियां अमानत ने। कब? तो 1835 में, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका है जो कि प्रकाशित की जाती है? तो देखिए ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा इनमें से कौन सी मासिक पत्रिका है जो कि साथियों प्रकाशित की जाती है? तो देखिए एक तो उत्तर प्रदेश संदेश, एक आपका उत्तर प्रदेश मासिक भी प्रकाशित होता है और एक नया दौर भी प्रकाशित होता है। तो यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए आपको ये तीनों जो है ना, ये तीनों पत्रिकाओं का नाम याद रखना है। एक तो उत्तर प्रदेश संदेश, एक आपका हो गया उत्तर प्रदेश मासिक और एक नया दौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता या स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना ये किसकी अधीनता में और कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यहां आपका राइट आंसर होगा। देखिए किसकी अधीनता में? तो डॉक्टर बी सुंता, देखिए डॉक्टर बी सुंतदराज के अधीन में। और ये कौन थे डॉक्टर बी सुंतदराज? तो ये मत्स्य विकास अधिकारी थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1947 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना लोकसभा में कितने सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी सीटें हैं? तो याद रखना 403 है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जो धुरिया लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अब देखिए धुरिया उत्तर प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर सी यहां भी आपका राइट आंसर होगा, बुंदेलखंड। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस क्षेत्र से थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं, है ना। देखो उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री किस क्षेत्र के थे? तो वे उत्तर प्रदेश के थे ना, इलाहाबाद से थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में या भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? यानी अभी मैंने आपको बताया था, बताइए। तो साथियों देखिए भारत में उत्तर प्रदेश जो है ना, इनमें से वो कौन सा है पैदावार है जिसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है। तो राइट आएगा खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो हैं सुरेश रैना, ये किस खेल से संबंधित है? अब सुरेश रैना को आपने देखा होगा खेलते हुए। आप लोग आसानी से बोलोगे सर सुरेश रैना तो क्रिकेट खेलते थे। हाँ भाई बिल्कुल क्रिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्रिकेट। आगे देखिए, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर में है भाई? तो देखना इसका आंसर आप लोगों ने आई होप लखनऊ बिल्कुल सोचा होगा, और अगर लखनऊ आप बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है लखनऊ में। याद रखना जैन विद्या शोध संस्थान ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो लखनऊ में। आगे देखिए, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये भाई उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यहाँ आप क्या आंसर बताओगे कि सर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में? बिल्कुल लखनऊ में है। तो यहाँ भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। देखिए आगे देखिए, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। वाराणसी, देखिए वाराणसी घराने की गायकी का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राम सहाय जी को। देखिए जो पंडित राम सहाय जी है ना, इनको वाराणसी घराने की गायकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? अब उत्तर प्रदेश का इनमें से वो कौन सी जनजाति है जिसकी उपजातियां है ये कठारिया, डिगोरा तथा राणा? तो देखो राइट आएगा थारू जनजाति की, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की इनमें से जो ये बुक्सा जनजाति है ना साथियों, ये बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो यहाँ आप क्या आंसर बताओगे? बुक्सा जनजाति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरवार नामक ये जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है?
तो देखो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, मिर्जापुर में। तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर आपको याद रखना है, मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है रामगंगा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है रामगंगा नदी, और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो ध्यान देना, रामगंगा जो नदी है इसकी कुल लंबाई है 600 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो 600 किलोमीटर याद रखिएगा, 600 किलोमीटर कुल लंबी है ये रामगंगा नदी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये टांडादारी झील, और इसका निर्माण कैसे हुआ है या किस प्रकार से हुआ है? तो अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर सी सोचा है अपने मन में तो बिल्कुल सही है, भूकंप की दरार से। देखिए आप लोग आंसर सोचते रहिए, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका जो है ना कितना करेक्ट हुआ है, और फिर बाकी लोग जो कमेंट करेंगे उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपसे आगे कौन है, आपसे ज़्यादा किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, या फिर आपने किससे अच्छा किया है। तो इससे आप लोगों का जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो साथियों बढ़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये सोरनाई क्षेत्र है ना, सोरनाई जो ललितपुर में स्थित है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सोनराई, ललितपुर से। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? अब देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में सोना जो है ना, याद रखना, शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। तो यहाँ आप क्या आंसर बताओगे? ऑप्शन नंबर डी बताओगे कि सर शारदा रामगंगा नदियों से उत्तर प्रदेश में सोना प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित, देखिए ये जो कंपिल मेला है ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जो कंपिल मेला है ये साथियों उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, किस धर्म के लोगों से? तो याद रखना, जैन धर्म के लोगों से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला जैन धर्म के लोगों का एक कंपिल नामक मेला है। याद रखना किस समुदाय से जुड़ा है ये? तो जैन समुदाय से। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए इनमें से कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना साथियों, भारत के कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक देश है जो कि नेपाल है, नेपाल के साथ भी जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो है ना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए नेपाल के साथ बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, ये तीनों जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो नेपाल से सटे हैं, लेकिन कुशीनार या कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश ये जो है नेपाल के साथ सटा हुआ नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग आते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये नौचंदी मेला काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा जो है सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो याद रखना ये जो नौचंदी मेला है ना साथियों, इस मेले में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म के लोग आते हैं। तो नौचंदी मेला यहाँ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में फांसी दी गई थी साथियों, याद रखना। और ये किस शहर में इनको फांसी दी गई थी? तो जहां पर काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, यानी गोरखपुर में। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1834 ईस्वी में। इसको एक बार फिर से पढ़िए। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश को जो है ना साथियों संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1834 ईस्वी में। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देखिए नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? अब उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जहां पर नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सीतापुर। आपने सही बिल्कुल सोचा होगा, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की देखिए माफ करना 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा साथियों, कर्नाटक राज्य सरकार ने, देखो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है ना ये
याद रखना, काशी यात्रा सब्सिडी 500 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी, माफ करना 5000 है ना, 5000 रुपये की एक काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इनमें से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना, देखिए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए काफी फेमस है। तो चुनार काली मिट्टी के बर्तन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक तो आपका हिंदी है और एक उर्दू है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी तो ऑप्शन में है नहीं, तो उर्दू है, तो उर्दू हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना। अगर आप लोग सोच रहे हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहदा नाला क्षेत्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? अब देखिए, कुषाण वंश के जो शासक थे उनकी एक तो आपकी राजधानी पुरुषपुर में थी, पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी इनकी हुआ करती थी मथुरा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ पर अवस्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला ये जो प्रशस्ति काव्य है, ये याद रखना उत्तर प्रदेश के प्रयाग में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग प्रयाग करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए, सिराज ए हिंद जो है ना, ये किस नगर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, सिराज ए हिंद ये जौनपुर नगर को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा जौनपुर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है साथियों, आगरा नगर की स्थापना की थी भाई सिकंदर लोदी ने। और कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। आई होप आप सभी ने कंप्लीट टेस्ट को लगाया होगा, और अगर आप में से किसी ने पूरे टेस्ट नहीं लगाया है तो इस टेस्ट को पूरा लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको कैसे लगे हैं क्वेश्चंस और आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।